हेलो एवरीबॉडी, आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी पोयम जिसका नाम है फॉर एन ग्रेगरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पोयम। इसके राइटर हैं या पोएट हैं विलियम बटलर यीट्स। तो शुरुआती परिचय दे रखा है, उसको जानते हैं क्या कह रखा है इसमें। दिस पोयम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमन। यह जो कविता है वह एक जवान युवक और एक जवान युवती के बीच के वार्तालाप को यहाँ पर दर्शाया गया है। वॉट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट, वे किस बारे में अपना तर्क दे रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। यहाँ पे शुरुआती लाइन लिखा गया है, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन into despair by those great honey-colored rampart at your ears, love you for yourself alone and not your yellow hair। यहाँ पे कवि के द्वारा जो कल्पना की गई है, इसमें एक युवक जो है वह युवती से कह रहा है कि नेवर शेल अ यंग मैन, अर्थात कभी भी कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा, थ्रोन इनटू डेस्पेयर, जो कि निराश हो जाए, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट एट योर ईयर्स, जो सुनहरे बाल जो तुम्हारे कानों पर लटक रहे हैं उनको देख करके कोई भी ऐसा युवक निराश नहीं होगा, अर्थात तुमको वह बहुत अधिक प्रेम कर सकता है। लेकिन जो अंतिम दो पंक्तियां उसमें कहा गया है, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, लेकिन वह निश्चित रूप से तुम्हें केवल तुम्हारे लिए प्रेम नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें तुम्हारे जो पीले सुनहरे बाल हैं उनके लिए प्रेम करेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसे उसके बाह्य शरीर के लिए प्रेम किया जाएगा, न कि उसके आंतरिक गुणों के कारण। तो यहाँ पर जो दूसरा पैराग्राफ है, इसके अंदर जो युवती है वह उस युवक की बात को जवाब देते हुए कह रही है, but I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot। वो कह रही है कि किंतु यदि मैं अपने बालों को अपने बाल के अंदर रंग इस प्रकार से कर लूँगी कि केश भूरे, काले या गाजरी रंग के हो जाएंगे, तो that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair, ताकि वह नवयुवक जो मुझे प्रेम करना चाहेगा वह केवल मुझे प्रेम करेगा, न कि मेरे पीले बालों के लिए प्रेम करेगा। अंतिम जो पैराग्राफ है इसके अंदर कहा गया है, आई हर्ड एन old religious man but yesternight declare that he had found a taxi to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। कवि कह रहा है कि मैंने एक वृद्ध धर्मात्मा व्यक्ति को पिछली रात यह घोषणा करते हुए सुना है कि उसे ऐसा एक मूल ग्रंथ मिला है जो यह सिद्ध करता है कि केवल भगवान ही तुम्हें केवल तुम्हारे लिए प्रेम कर सकता है, न कि तुम्हारे सुंदर पीले बालों के लिए। अर्थात यहाँ कहना चाहता है कि संसार में केवल ईश्वर ही है जो सच्चा प्रेमी होता है, वह मानव से आत्मिक प्रेम रखता है और न कि शारीरिक प्रेम रखता है। तो हम इस कविता के माध्यम से यह मान सकते हैं कि जो विषय वस्तु है वह है कि एक व्यक्ति को उसके बौद्धिक और नैतिक गुणों के कारण ही प्रेम किया जाना चाहिए, न कि उसकी बाहरी सुंदरता के कारण।